जी ठीक है। अखिलेश कटियार साहब वो कह रहे हैं कि ना धर्म देखकर बुलडोजर चलता है ना जाति देखकर चलता है। अगर किसी कोई आरोपी है, उस पर केस दर्ज हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल करवाई जाती है। अगर उसने कोई अवैध निर्माण किया है, कुछ अनऑथोराइज्ड है कंस्ट्रक्शन, तो उसे गिरा देते हैं। इसमें कहां दिक्कत है? कालरा साहब बिल्कुल ठीक बात है। जो परसेप्शन रहा है अभी तक उत्तर प्रदेश और देश में, बुलडोजर बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की सरकार, ऐसा वैसा, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये फर्क है दोनों में। अगर कोई कब्जा है, वो अपराधी हो या नहीं हो, बुलडोजर तो उस पर वैसे भी चला देना चाहिए भाई। अनऑथराइज कब्जे का मामला अलग है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने और भाजपा सरकार ने जिस तरीके से अपने को ब्रांडिंग किया था कि हम बुलडोजर चला के अपराध या रोकते हैं, बात तो उसकी हो रही है। मिसाल भाई, अगर कहीं अनऑथराइज कब्जा है, उस पर कौन मना करता है? चला ही जाकर बुलडोजर। लेकिन अपराधियों के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई थी, जो कानपुर की घटना आपको याद होगी, एक माँ बेटी ब्राह्मण समाज की थी, उनके बुलडोजर के सामने दोनों ने जो जल के मर गई थी, ये बुलडोजर का है। और अगर आप अपराध की बात करते हैं तो राम रहीम साहब, जिसको आप हर महीने 2 महीने में फिर उनके पूरा शहर बसाए, उनके यहाँ भी बुलडोजर चला होगा। जो चिन्मयानंद जी के यहाँ भी बुलडोजर चला होगा, कुलदीप सेंगर के यहाँ भी बुलडोजर चला होगा। तो बुलडोजर कहाँ चला, किससे चला, ये आपने अपनी राजनीति के तुलना के अनुसार। अखिलेश जी, इसमें फर्क है ना थोड़ा सा। अब राम रहीम का अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कहां पर है, ये आपको बताना पड़ेगा फिर इसमें। या फिर चिन्मयानंद का अवैध कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई केस दर्ज हो गया तो हम बुलडोजर चला देते हैं। उन्होंने कहा केस दर्ज हुआ, ये पहली शर्त, फिर हम देखते हैं कि इसकी जांच पड़ताल में कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है क्या। अगर राम रहीम का कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन आपको पता हो तो आप बता दीजिए, और फिर पूछिए कि हाँ भाई इसका अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है। वो इसलिए बुलडोजर नहीं चला रहे कि उस पर केस दर्ज हुआ है, बुलडोजर इसलिए कि केस दर्ज हुआ और अनऑथोराइज प्रॉपर्टी भी मिली। विशाल जी, बीते 5-7 साल में जिस तरीके से बुलडोजर को पेश किया गया, क्या वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे पेश किया गया था? सवाल है ना विशाल जी। अगर अनऑथराइज्ड कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलता तो बुलडोजर पे आज हम वो तो सरकार का काम है। लेकिन बुलडोजर इस तरीके से पेश किया गया, अपराध रोक बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के खिलाफ चल रहा है। चर्चा तो उस बात से जो डिस्कोर्स में आई, और उत्तर प्रदेश में ने भी अपराध माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पीछे इस फैसले की भी जो मानसिकता है, उसमें भी उन्होंने कहा कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे करो। लेकिन इसे किसी, अगर कोई बेटा अपराधी है तो उसके बाप का घर क्यों गिरा रहे हैं आप? माननीय सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी वालों का अब विशाल जी ये मिजाज बन गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे होगा तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है बीच में, क्योंकि वहां भी अपने आप अपने हिसाब से कायदे कानून बना लेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों का आरक्षण भी खा जाते हैं आप, उसमें भी हाई कोर्ट की बेंच को आना पड़ता है। लेटरल एंट्री के माध्यम से दलित पिछड़ों का अधिकार भी खा जाते हैं आप। एंड ये नीट एग्जाम के को करके पिछड़ों दलितों के नहीं, इससे भटक जाएगा, इससे भटक जाएगी बहस, इससे भटक जाएगी। नहीं, ठीक है, हम बुलडोजर एक्शन पर रहते हैं। बुलडोजर एक्शन में पहली बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। राहुल जी, देखिए, अगर कोई सरकार अपने आप को ऐसे ब्रांड करना चाहती ही है कि मैं बुलडोजर चलाकर जो है अपराध को रोक सकती हूँ। अखिलेश, समय मेरे पास कम है। अखिलेश, दो बातें हैं कि जो बात, अगर कोई अपराधी है और उसने कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, अगर वो अपराधी नहीं है तो जमीन आप कब्जा करने देंगे क्या? जमीन अगर सरकारी है, वो अपराधी हो या अपराधी ना हो, सरकार की संपत्ति को बचाना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है कि जो आप अपराध रोकने के नाम पे जो कानून और संविधान का उल्लंघन करके जो समाज में डर का माहौल आप पैदा करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इशारा उस तरफ। तो मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नियत गैर संवैधानिक, उनका कानून में संविधान में विश्वास नहीं है, जहां पे भी
संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को दरकिनार कर, और ऐसे दसियों जा चुके हैं। और दूसरी बात जो भाई ने जो आरोप लगाया है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं प्रूफ दे रहा हूं तो उनकी बात सुननी चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आप पाखंड बात करते हैं, आपका चरित्र कहने का अलग है और जीवन में उतारने का अलग है। तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है वो धीरे धीरे विशाल जी उजागर होता जा रहा है। जनता को ये पता चल गया है कि ये बहुसंख्यक समाज के लिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित लूटने का ये काम करते रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी।